दोस्तों ग्रेट मॉर्निंग, भूपेश आनंद दोबारा से आपके सामने हाजिर है। दोस्तों आज मैं एक नई उमंग और नए पॉइंट के साथ आया हूं। दोस्तों आपने मेरे लास्ट 5 लेक्चर्स देखे होंगे। दोस्तों आज से मैं लेक्चर नंबर 6 शुरू कर रहा हूं और यकीन मानिए मैंने पिछले लेक्चर से जो प्रैक्टिकल कराना स्टार्ट किया आपको, उसमें बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें तो बेटे मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिखी, वो सब बातें देखेंगे। आप प्लीज पहले रजिस्टर ओपन कर लें, रजिस्टर ओपन करें। और आज मैंने एक फोटो ही बना डाली आपको बताने के लिए कि आपको इस तरह से बैठ के पढ़ना है बेटे, लेट के नहीं पढ़ना। आप देखिए आपके पीछे जो स्पाइन है बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए बेटे। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है कि आपकी एनर्जी फ्लो करेगी। आप झुक के पढ़ेंगे, लेट के पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे तो बेटे वो जो एनर्जी का फ्लो होना चाहिए बेटे वो नहीं होगा। तो मैंने कहा इस तरह से पढ़ना है बेटे। आज हमारा क्लास 6 है बेटे। अकाउंटिंग इक्वेशन हम कर रहे हैं आजकल। अकाउंटिंग इक्वेशन के मैंने पहले 5-4 लेक्चर्स में थ्योरी बताई, लास्ट लेक्चर से फर्स्ट क्वेश्चन कराया। लगभग 30 से 40 क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं और यकीन मानिए अगर आपने ईमानदारी से उन क्वेश्चंस को कर लिया तो आपके लिए कोई मंजिल ऐसी नहीं है जो आपको मिल नहीं सकती, सब कुछ मिलेगा। तो आइए, मैंने आपके सामने यहाँ पर कुछ बात ये लिखी है। मैंने कहा भैया बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। हम क्लास स्टार्ट करते समय भी बोलेंगे बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, एक ही बार। लेकिन क्लास जब कंप्लीट करेंगे तो बोलेंगे 3 बार बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक नया लेक्चर और नई थॉट के साथ एक मैं आप स्टार्ट करने वाला हूं। जैसे जैसे कहीं नहीं किसी ने लिखा व्हाई लिव एन ऑर्डिनरी लाइफ व्हेन यू कैन लिव एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वन। बेटे इस दुनिया में 99.6% लोग गधे जैसी जिंदगी जीते हैं और गधे जैसे ही मर जाते हैं। खाली चुनिंदा 0.4% ऐसे लोग हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीते हैं। बेटे ये आपके हाथ में है कि आप नॉर्मल गधे घोड़ों जैसे बाकी सब जी रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, रात को सो रहे हैं, नॉर्मल जिंदगी निकाल रहे हैं और बेटे फिर मर जाते हैं। क्या आप ऐसे ही जीना चाहते हैं या अपने बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े ड्रीम्स, बड़ी बड़ी बातें, पूरी दुनिया, पूरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, लोगों का भला, क्या ये सब चाहते हैं? तो बेटे इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ और आप चाहें तो ये कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है विद्या का धन। आपके पास जो होगा तभी तो आप बांटोगे। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम। तो बेटे विद्या, सरस्वती जी एक ऐसा धन जो कभी चोरी नहीं हो सकता और जितना बांटोगे उतना बढ़ता है। और एक ऐसा धन जिससे लक्ष्मी जी, जिससे अपने आप अट्रैक्ट होकर चली आती है। आपने नोट किया होगा कि जहां पर लक्ष्मी जी हैं जरूरी नहीं कि वहां सरस्वती जी भी हो, लेकिन जहां सरस्वती जी हैं वहां जरूरी है कि लक्ष्मी जी भी हो। तो बेटे आपको सबसे पहली बात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए विद्या, विद्या सरस्वती जी को पहले अर्थ ले लेना है और बेटे उसके लिए मेहनत करनी है। कोई भी चीज कभी आराम से नहीं मिलती। डबल एंट्री सिस्टम हम कर रहे हैं। फॉर गेटिंग समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग। अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, अगर आपको नेम चाहिए, अगर आपको फेम चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम्पल आने वाली जनरेशंस दें कि एक वो था रामलाल, एक वो था, तो बेटे आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। बेटे बिना एफर्ट्स के कभी कुछ नहीं हुआ और लाइफ तो ऐसी चलती रहेगी। बेटे आप बहुत छोटे थे, अब बड़े हो गए, अब पहले स्कूल में थे, फिर यहाँ फिर वहां। तो मैं कहने का मतलब है कि समय ऐसे ही भागता जा रहा है, तो आपको अपनी एफर्ट्स करने हैं और उस चीज को पा लेना है। डबल एंट्री, एफर्ट्स मिलना, गया मेहनत, फिर उसके बाद आपको रिजल्ट मिला, नेम मिला, विद्या मिली, लक्ष्मी मिली। आइए इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद बेटे आजकल अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहा हूं और अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने आपको बताया कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। हम सब कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं। आइए हम आज एक क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप ध्यान से देखें बेटे, मैंने आपको ये बुक दी हुई है, आपने प्रिंट आउट निकाल लिए होंगे या हमारे से हार्ड कॉपी ले ली होगी। हम जनरली कहते हैं कि आप प्रिंट आउट निकालें क्योंकि हम पीडीएफ दे देते हैं। बेटे ये 40-50 क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं ये तो मैं यहीं पे कराने वाला हूँ।
और इसके बाद मैंने 25, 30, 40 और क्वेश्चन लिखे हैं जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बस बेटे मैं तो समझता हूं कि अगर मेरे सामने जो आपको मैंने जो 40-50 क्वेश्चंस करा दिए और आपने ईमानदारी से समझ लिए और कर दिए, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। हम इस समय कंसेप्ट नंबर 5 में हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल में हैं, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और हमारे को कुछ ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं। हमें ट्रांजैक्शंस गिवन है, वी आर गिवन विद सम ट्रांजैक्शंस एंड वी हैव टू calculate accounting equation from those transactions. So let us start with the journey. And question number 2, there are 6 transactions. और मैंने लिख भी दिया है. This is question number 2 is good question. Question number 1 is joker type question. वगैरह वगैरह वगैरह. So that आपका इंटरेस्ट बने बेटे. आइए श्यामलाल, श्यामलाल, हाँ श्यामलाल, ये लाला जी नहीं है, ये रामलाल नहीं है, ये श्यामलाल है। अच्छा उसके ऊपर क्या लिखा है? Make the accounting equation of the following transactions. वो कह रहा है आप इन ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ। ट्रांजैक्शंस आपको पता क्या होती है, ठीक है जी, मैं उसमें नहीं जा रहा। फर्स्ट पॉइंट, श्यामलाल हैज स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज 18,000। बेटे श्यामलाल ने अपना धंधा, अपना बिजनेस 18,000 रुपए से शुरू किया। अब हमें नहीं पता कैश से शुरू किया या काइंड से शुरू किया, बट बेटे अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट हम ये मान लेते हैं कि श्यामलाल ने या प्रोप्राइटर ने अपना बिजनेस, अपना धंधा कैश से ही शुरू किया है। आई रिपीट, बड़ी प्यारी बात बोली आप। एक बच्चे ने अभी रजिस्टर तक नहीं खोला और मैं एक इंपॉर्टेंट बात बोल भी गया, भैया जल्दी खोलो रजिस्टर, यार क्या कर रहे हैं, बुक खोलो, रजिस्टर खोलो। मैंने कहा श्यामलाल हैज स्टार्टेड हिज बिजनेस विद रुपीज 18,000। मैं आपसे जस्ट एक एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं कि श्यामलाल ने 18,000 से धंधा शुरू किया। अब हमें ये नहीं बताया गया कैश दिए या एसेट्स दिए, क्योंकि एसेट्स भी दे सकता है एक ओनर। वो कहता है मेरा बिल्डिंग ले जाओ, मेरा कंप्यूटर ले जाओ, मेरा ये ले जाओ, वो भी दे सकता है, काइंड में भी दे सकता है, कैश भी दे सकता है। बेटे कैपिटल दोनों फॉर्म में आ सकती है। एक बच्चे को आज पहली बार पता चला कि कैपिटल दोनों फॉर्म्स में आ सकती है। बेटे हाँ, दोनों फॉर्म्स में आ सकती है बेटे, कैश में भी और काइंड में भी। अगर नहीं लिखा हो या क्वेश्चन साइलेंट हो, अगर चुप हो, पहले जमाने में मूवीज जो बनती थी उसमें हीरो हीरोइन चुप रहते थे बेटे, तब भी प्यार हो जाता था। आंखों ही आंखों में मैं तेरा हो गया, तू मेरी हो गई। बेटे यहाँ पे साइलेंट है क्वेश्चन, बेटे चुप है, बेटे चुप है। अगर चुप रहेगा तो आपने मानना है कि कैश में ही दिया गया। इसका मतलब फर्स्ट ट्रांजैक्शन में हम क्या करेंगे, बिजनेस में कैश आया 18,000 रुपए और इधर श्यामलाल की कैपिटल 18,000 से बढ़ गई, बिकॉज श्यामलाल इज द ओनर, बिकॉज श्यामलाल इज द प्रोप्राइटर, बिकॉज श्यामलाल इज द मालिक ऑफ दैट बिजनेस। And as per business entity concept, if any Malik is contributing something to the business, both will be treated as different persons. Both will be treated as different persons. And when they are treated as different persons, so the amount which is contributed by Shyamlal to the business, that will be named as his capital. तो बेटा दो इफेक्ट होंगे। डबल एंट्री का मतलब आप समझते हैं ना, एटलीस्ट देयर विल बी टू इफेक्ट। सिंगल एंट्री नहीं है, सिंगल एंट्री नहीं है। वैसे हम एक चैप्टर करेंगे अपने पार्ट 1 या पार्ट 2 में सिंगल एंट्री, ये सिंगल एंट्री नहीं है बेटे। डबल एंट्री का मतलब है दो जगह कम से कम इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट होगा। कुछ भी फ्री में नहीं मिलता बेटे। आज नहीं तो कल इस बिजनेस को ये कैपिटल वापस करनी पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस एक अलग पर्सन है और श्यामलाल एक अलग पर्सन है। तो कैश इंक्रीज होगा इस ट्रांजैक्शन के बाद। अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन देखें तो कैश विल इंक्रीज एंड हियर आई विल शो कैपिटल एज 18,000। तो बेटे एसेट आ जाएगा कैश, एसेट में हम कैश का कॉलम बनाएंगे, एसेट के बड़े कॉलम में एक छोटा कॉलम बनेगा कैश का, और इधर बनेगी कैपिटल, और लायबिलिटी होगी 0, क्योंकि अभी उधार तो लिया नहीं, कर्ज तो लिया नहीं। तो बेटे पहली इक्वेशन समझ आ गई। एक बच्चा कहता सर आ गई, आगे चलो। हाँ बेटे बिल्कुल चलूंगा। ट्रांजैक्शन नंबर 2,
परचेज गुड्स फ्रॉम दीपिका पादुकोण, लिखा नहीं है पादुकोण, मैं वैसे कह रहा हूँ बेटा, अब तो शादी भी हो गई ना उसकी दीपिका की। बेटे बेटे परचेज गुड्स फ्रॉम दीपिका ऑन क्रेडिट ₹4,000। बेटे क्रेडिट अंडरलाइन करो, जो रजिस्टर में अंडरलाइन करो, हाईलाइटर है तो येलो कलर से हाईलाइट कर दो। मैं फिर रिपीट करता हूं, अगर आपके पास हाईलाइटर है तो आप येलो कलर से हाईलाइट कर दीजिए, येलो कलर से हाईलाइट कर दीजिए। देखिए दिख नहीं रहा इसलिए मैं लाल रंग कर रहा हूं उसमें, क्योंकि आपको दिखे। वैसे आप पीला रंग करिए। रंग दे दुपट्टा मेरा, रंग दे दुपट्टा मेरा। ये देखिए क्रेडिट। एक बच्चा कहता है पहली बार सुना है क्रेडिट। बेटे आप कुछ भी सामान बाजार में लेने जाते हैं तो या तो कैश में ले सकते हैं और या उधार में ले सकते हैं। उधार का मतलब है आप उस समय पैसे नहीं दे रहे। वैसे असूल तो यही है कि मैं आज ये सेल लेने गया तो मुझे आज ही इनके पैसे देने हैं। बट अगर मेरी दोस्ती है, जान पहचान है, मैं कहता हूँ भाई आज इस सेल तो मैं आज ही लेके जा रहा हूँ, गुड्स तो आज ही लेके जा रहा हूँ, बट इसके पैसे मैं आज नहीं दूंगा, मुझे उधार में दे दो, मैं इसके पैसे भविष्य में दूंगा। अब एक बच्चा कहता कभी देंगे भी। बेटे पैसे तो देने पड़ते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो महीने के बाद। बेटे जिसको पैसे लेने हैं वो तो आएगा ही। आपने उधार में खरीदा है गुड्स, आप बात समझ लीजिए। बेटे बेटे आपने कर्ज चढ़ा लिया अपने सिर पे, कितने का? 4,000 रुपए का। बेटे गुड्स जो हैं आएंगी या जाएंगी? आराम से सुनना मेरे क्वेश्चन को, आप मेरे से दूर बैठे हो लेकिन फिर भी आप मन ही मन आंसर कर सकते हो। गुड्स बिजनेस में आ रही है या गुड्स बिजनेस से जा रही है? बेटे गुड्स परचेस्ड, बेटे गुड्स आ रही है। बेटे खाली कैश का क्या करोगे जब तक आपके पास अलग अलग एसेट्स नहीं होंगे? आप धंधा करने बैठे हो या कैश को अपने जेब में रखने बैठे हो एंटी में? बेटे आपको अलग अलग तरह के एसेट्स चाहिए, तभी तो आप टोपी चला सकते हो, टोपी घुमा सकते हो, तभी तो प्रॉफिट होगा, तभी तो आमदनी होगी, तभी तो मुनाफा होगा। तो आपको अलग अलग प्रकार के एसेट्स रखने पड़ेंगे। तो बेटे पहली बात, श्यामलाल जो ओनर है उस बिजनेस ने गुड्स को खरीदा। बेटे अगर कैश में खरीदते तो 18,000 में से ही खरीदते, क्योंकि कैश ही हमारे पास 18 है। लेकिन यहां पर कैश में नहीं खरीदा, उधार में खरीदा, उधार में। तो बेटे एक चीज बताओ, ये जो गुड्स हैं जब बिजनेस में आएंगी तो ये मेरा एसेट है या मेरी गुड्स बढ़ेंगी या कम होंगी? स्वाभाविक बात है बेटे, इट इज बट नेचुरल दैट माय गुड्स बैलेंस, my asset balance, because goods are assets, because I will be getting some benefit in the future. So this is my benefit, this is my asset, so I will prepare a separate column, and that column is named as goods. तो बेटे 4,000 रुपए की गुड्स मैंने दीपिका पादुकोण से खरीदी। दीपिका पादुकोण से, हाँ, मैंने जैसे दीपिका का नाम दिया एक बच्चा थोड़ा सा लेट रहा था, स्ट्रेट होकर खड़ा हो गया, दीपिका। हाँ बेटे दीपिका, हाँ बेटे उसकी मैरिज हो गई, दीपिका वही। आइए, परचेज गुड्स फ्रॉम दीपिका ऑन क्रेडिट ₹4,000, ₹4,000। मैं थोड़ा सा फॉन्ट ही बड़ा कर दिया, ₹4,000। ये लीजिए 4,000 रुपए की गुड्स खरीदी दीपिका से। हमने कहा दीपिका हमें पैसे तो देने हैं, लेकिन दीपिका हम आज नहीं देंगे, हम उधार में ले रहे हैं, दीपिका कुछ दिनों के बाद देंगे। दीपिका कहती है ओके। बेटे हमने अपने सिर पे कर्ज चढ़ा लिया, कोई मुफ्त में थोड़ी दे रही है, हमने कोई चोरी थोड़ी करी दीपिका की, हम कोई आसमान से थोड़ी ले गए गुड्स। हमने तो कहा भाई दीपिका हम तेरे से गुड्स खरीद रहे हैं और आज पैसे नहीं दे सकते, हम कुछ दिनों के बाद देंगे। तो बेटे इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन में दो इफेक्ट आएंगे, एक तो गुड्स बढ़ जाएंगी, गुड्स इंक्रीज होंगी, गुड्स बढ़ जाएंगी, और दूसरा कर्ज बढ़ जाएगा। बेटे टेक्निकली इसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। याद है आपको मैंने कराया था, लायबिलिटीज आर ऑफ 3 टाइप्स, लोन, क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बेटे इसका नाम है क्रेडिटर्स, इससे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, इससे क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे। तो बेटे इट इज अ लायबिलिटी। तो दो इफेक्ट आ गए। एक इफेक्ट आया कि गुड्स इंक्रीज हो जाएंगे, भले बेटे कैश में खरीदा भले क्रेडिट में खरीदा, गुड्स का बैलेंस तो बढ़ेगा ही ना।
तो आइए पहले इन्हीं दोनों अकाउंटिंग इक्वेशन को आराम से लिखेंगे। और मैंने बड़ी मेहनत से बेटे आपके लिए कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं। मैंने हर ट्रांजैक्शन की एक्सप्लेनेशन लिखी है। दावा इस बात का है कि आप इस दुनिया की कोई किताब खरीद लीजिए, किसी में एक्सप्लेनेशन नहीं दी होगी, किसी वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। बेटे भूपेश आनंद ने ये भी जोखिम उठाया, टाइम लगाया, स्लाइड्स बनाई और आपके लिए बेटे सारी स्लाइड्स लिखी। तो आप मेरे को थैंक यू तभी कर सकते हो, मैं मानूंगा कि मुझे थैंक यू मिल गया, अगर आप रजिस्टर में लिखोगे, खाली नहीं बैठोगे, मेरी बात को खाली सुनोगे नहीं, लिखते भी जाओगे। बुक का प्रिंट आउट देखो, पहली ट्रांजैक्शन लिखो, श्यामलाल हैज स्टार्टेड बिजनेस विद ₹18,000। श्यामलाल ने अपना बिजनेस 18,000 रुपए से शुरू किया। एक्सप्लेनेशन में दे चुका हूं, फिर भी बेटे आज के महीने के बाद आप मेरी बात को भूल जाओगे, मेरा वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा। तो अच्छा है अभी लिख लो, थोड़ा माइंड के अंदर सेट हो जाएगी वो चीज, क्योंकि ये बातें आपके माइंड में आ सकती हैं, तो उनका मैंने आंसर देने की कोशिश की है। नाउ इट इज नॉट स्पेसिफिकली गिवन, नाउ एक्सप्लेनेशन है, पेपर में नहीं लिखनी, समझने के लिए। ये घर की बात है बेटे, जैसे हम घर में कपड़े अलग पहनते हैं और बाहर अलग पहनते हैं, बेटे घर के लिए ये आपने अपने माइंड में बसाने के लिए लिखने बेटे, लिखने, चालाकी नहीं बेटा, ना कमर सीधी बेटे। नाउ इट इज नॉट स्पेसिफिकली गिवन दैट whether Shamlal, who is the owner, has brought its capital. Owner है तो कैपिटल ही लेकर आएगा, either in cash or in kind. ये एक स्पेसिफाइड नहीं है कि ये जो श्यामलाल है ये अपनी कैपिटल कैश में लेकर आ रहा है या काइंड में लेकर आ रहा है। सो बाय डिफॉल्ट हम हमेशा मानेंगे, मैं हमेशा मानती हूं, हाँ मानूंगी, हाँ मानूंगा कि अगर कुछ नहीं लिखा तो कैश में ही आ रहा है। ठीक है जी, ठीक है, आगे चलो सर। सेकंड एक्सप्लेनेशन बेटे, एक एक ट्रांजैक्शन की मैंने 3-3, 4-4 एक्सप्लेनेशन लिखी कि आपको समझ आए, आपके माइंड में अगर वो लॉजिक्स आ रहे हैं तो आपको क्लैरिटी मिले। बेटा रोमन 2, टोटल एसेट्स with which Shamlal has started his business will be treated as his capital. इसमें नहीं है इस क्वेश्चन में, मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर लिखा हो Shamlal has brought in building worth ₹2 lakhs, brought computer worth ₹1 lakh and introduced cash ₹50,000, तो बेटे जो भी कुछ श्यामलाल लेकर आया, जितने भी एसेट्स कैश में या काइंड में, हम सबको जमा कर देंगे और बेटे वो सारी की सारी एसेट्स होंगे और वो कैपिटल मानी जाएगी श्यामलाल की, वो श्यामलाल की कैपिटल मानी जाएगी, वो श्यामलाल की कैपिटल मानी जाएगी। तो रोमन 2 में ये लिखा है, टोटल एसेट्स विद व्हिच श्यामलाल हैज स्टार्टेड विद बिजनेस विल बी ट्रीटेड एज हिज कैपिटल। रोमन 3, सपोज टोटल ऑफ एसेट्स इज ₹50,000, एज्यूम कर रहा हूं ऐसे लिखा है बेटे, ऐसे तो लिखा है, प्यार है ना आपसे, क्या करूं, एक्सप्लेनेशन देने का मन था लिख दिया, है नहीं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में 18,000 ही हैं, बट 50,000 मानता अगर होते तो मैं 50,000 की कैपिटल लिखता, 1 लाख होते तो 1 लाख की लिखता, 2 लाख होते तो 2 लाख की लिखता, जितनी होती मैं उतनी लिखती। इट मींस फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपको क्लियर होती, अगर क्लियर होती तो जस्ट देखती मैंने कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर किया। सो कैश विल बी शोन। बेटे 2 इफेक्ट होंगे, एक तो कैश बढ़ेगा बेटे, एक तो कैश बढ़ जाएगा बेटे, कैश बढ़ेगा, और बेटे ओ मेरे बच्चे कैपिटल बढ़ेगी बेटे, एक तो कैश बढ़ेगा, एक तो कैश बढ़ेगा, एक कैपिटल बढ़ेगी, डबल इफेक्ट होगा। मैंने आपके लिए अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई कि ट्रांजैक्शन 1 की अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगी। आप एक ही पेज में एक ही अकाउंटिंग इक्वेशन बना सकते हैं। मुझे तो आपसे प्यार है इसलिए मैंने हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई कि आपको समझ आ जाए। लेकिन आप पेपर में बेटे एक ही अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे,
एक बच्चा कहता है कैसे पता चलेगा एसेट्स कितने हैं? बेटे 1 मिनट लगेगा, क्वेश्चन में देख लें, नहीं तो जगह छोड़ दें। पहला कॉलम ट्रांजैक्शंस का, दूसरा कॉलम कैपिटल का, तीसरा कॉलम लायबिलिटीज का, और चौथा बेटे बड़ा कॉलम, बड़ा बड़ा एसेट्स का, एसेट्स का। बेटे एसेट्स में कैश तो होगा ही, और देखो गुड्स ट्रांजैक्शन 2 में पता चल गया गुड्स भी है, तो कोशिश करेंगे एसेट्स को हम अभी भाग कर देंगे कैश में, गुड्स में, और एक आध और भी हो सकते हैं, तो थोड़ी जगह छोड़ देंगे। एक ही अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, मैंने जान के अलग अलग बनाई, हर ट्रांजैक्शन के बाद बनाई, क्योंकि मुझे आपसे प्यार है। तो देखिए जी, ट्रांजैक्शन में लिखा स्टार्टेड बिजनेस, कैपिटल में आ गया 18,000, लायबिलिटीज में निल, कर्ज लिया नहीं, एसेट्स कैश 18,000, एसेट्स में कैश लिखा 18,000। ठीक है जी, सर आगे चलो, बिल्कुल चलेंगे बेटे। बेटे ए मेरे बच्चे, सेकंड ट्रांजैक्शन देखो क्या लिखी है, परचेज गुड्स फ्रॉम दीपिका पादुकोण ऑन क्रेडिट ₹4,000। एक बच्चा कहता सर समझा तो दिया, बार बार एक ही चीज बता रहे हो। हाँ बेटे, मैंने कहा गुड्स आप जब खरीदते हैं तो 2 तरह से खरीद सकते हैं, या तो हाथों हाथ पैसे दो, हाथों हाथ, एक हाथ ले दूसरे हाथ दे। बेटे हाथों हाथ पैसे दो, देखो पैसे है ना, ये देखो पैसे है ना बेटे, पैसा पैसा करती है, ये ले तू पैसा, हो जा तू मेरी, ये ले पैसे, पैसे ले ले, सामान ले लो। या आप ऐसा करोगे भाई पैसे आज तो है नहीं, सामान तो ले लो, पैसे बाद में दे दो, इसको बोलते हैं उधार, क्योंकि बाद में देंगे, ये आपके सिर पे कर्ज हो गया है। It is a liability and technically this word is named as creditors. So please write down transaction number 2, purchase goods from Deepika in credit. Explanation जरूर लिखनी है बेटे, बड़ी मेहनत से लिखी है। खाली कैश से काम, बेटे आपको पता है कि हम अगर धंधा करने बैठे तो खाली कैश से काम नहीं चलेगा बेटे, बनिए की दुकान में हर तरह के एसेट्स होने चाहिए, तभी काम चलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं खाली कैश से काम नहीं चल सकता। मैंने हिंदी भी लिखी, इंग्लिश भी लिखी, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स इंग्लिश वाले भी हैं और हिंदी वाले भी हैं, एंड आई कैन स्पीक फ्रॉम गॉड सेक, आई कैन स्पीक बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। I have recorded English lectures for American and European courses, and I have used Shuddh Hindi for my students. So I'm doing mixture, you know, English. इसको बोलते हैं बेटे English, HINGLISH। तो लिखे there has to be different types of assets। तो जस्ट एक नॉलेज के लिए, एक लॉजिक क्लियर हो, एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो कि ऐसा क्यों कर रही है। तो बेटे जब ये बातें क्लियर होंगी तो वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपकी कि वो एसेट्स क्यों खरीद रहा है। ठीक है जी। सेकंड अगर आप देखें, एक्सप्लेनेशन लिखनी है बेटे लिखनी है, चालाकी ना करें, कमर सीधी रखें। क्रेडिट टर्म्स का मतलब क्या होता है? क्रेडिट टर्म्स मीन्स उधार में ले लेना। क्रेडिट टर्म्स का मतलब है उधार में ले लेना। Now, goods can be purchased। थर्ड एक्सप्लेनेशन है goods can be purchased। बेटे मैंने पहले सोचा, दिमाग लगाया कि आप क्या क्या सोच सकते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन दी, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं है, दूर बैठे हैं। तो बेटे मैं आपके बारे में आपके हिसाब से सोचा और एक्सप्लेनेशन बनाई। वेदर गुड्स आर इन कैश और इन क्रेडिट। गुड्स या तो आप गुड्स को कैश में लें या क्रेडिट में लें, बेटे गुड्स तो आपकी पॉकेट में आएंगी ही। Goods will come in, goods तो आएंगी, goods will come in the business, goods is an asset and my asset will increase, goods will give me a benefit because I can sell them at a higher price in future। Okay, तो रोमन 4 की एक्सप्लेनेशन देखें। In reality, ये क्या लिख दिया बेटे, कोई बात नहीं बेटा, क्या था रोमन 2 था क्या? परचेज गुड्स फ्रॉम दीपिका। ओके, दीपिका से हमने गुड्स को खरीदा, दीपिका से हमने गुड्स को खरीदा। परचेज ऑन क्रेडिट, इट मींस वी आर नॉट पेइंग, हम अभी नहीं दे रहे। क्रेडिट का मतलब हम अभी नहीं दे रहे, मतलब मान लो T0 क्या है, एक बच्चा कहता T0 क्या लिखा है। बेटे मैं क्या कह रहा हूँ, T0 का मतलब है आज, अभी, आज अभी। अगर आज आप पेमेंट नहीं करते
तो 1 आफ्टर फर्स्ट डे करेंगे, अगर कल नहीं करते तो परसों करेंगे, परसों नहीं करते तो तरसों करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप करेंगे ही नहीं बेटे, सुबह सुबह आ जाएगा वो जिसको पैसे मांगने हैं, उसको नींद नहीं आएगी, दीपिका पादुकोण आपके घर आ जाएगी, रणवीर को छोड़ देगी और सुबह सुबह दरवाजा खटखटाएगी, ए श्यामलाल, ए श्यामलाल, पैसे ला, पैसे ला, 4000। तो गुड्स आपने जो खरीदे उसकी पेमेंट आज नहीं तो कल करनी तो पड़ेगी। इट मीन्स आप ₹4000 के कर्जदार बन गए। देखो टेक्निकली इट इज नेम्ड एज, टेक्निकली इट इज नेम्ड एज क्रेडिटर्स। देखिए बेटे, सो इट इज अ लायबिलिटी। बेटे क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, मैंने बताया था लायबिलिटी के 3 फॉर्म्स होते हैं, एक बेटा लोन, एक क्रेडिटर्स और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लोन, क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एंड देयर विल बी 2 इफेक्ट्स। और बेटा 2 इफेक्ट्स होंगे। कहाँ? एक तो गुड्स आ रही है, तो गुड्स आएंगे तो एसेट बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा, दूसरा कर्ज बढ़ रहा है तो लायबिलिटी बढ़ेंगी। देयर आर 2 इफेक्ट्स बेटे, एज पर डबल एंट्री देयर आर 2 इफेक्ट्स। अब मैंने दोबारा से आपके लिए अकाउंटिंग की इक्वेशन बनाई। आपने एक ही कॉलम, एक ही पेज में, बड़े से पेज में एक एक ट्रांजैक्शन एंटर करते रहना, बार बार नहीं बनानी, एक बड़ी सी इक्वेशन बनाए उसी में एंटर करते रहे। जैसे फर्स्ट पार्ट है स्टार्टेड बिजनेस, वो तो आप कर ही चुके 18,000। फिर सेकंड ट्रांजैक्शन जो समझनी है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो बेटे 4,000 रुपए के तो गुड्स बढ़ गए, देखो आप। और बेटे 4,000 रुपए से कर्ज बढ़ गया, कर्ज 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 उधार लिया ना, तो देखिए देखिए यहाँ भी 22,000 आ गए और यहाँ पे भी 22,000 आ गए। बेटे कहीं पे भी चेक करें, अकाउंटिंग इक्वेशन मैच करेगी। मैथमेटिक्स है ना बेटे, मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स है ना। मैं आ गया जी ट्रांजैक्शन नंबर 3। बेटे क्वेश्चन अपने सामने रखना, बेटे क्वेश्चन सामने रखना। बेटे बहुत प्यारी सी ट्रांजैक्शन 3 है, ये आप पहले भी कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। सोल्ड गुड्स costing ₹1,500 for ₹1,800. I repeat, sold goods costing ₹1,500 for ₹1,800। इसका मतलब आपने पहले क्वेश्चन में भी यही था, आप अगर ध्यान से देखें 1500 की गुड्स थी और 1800 में बेची, ये था ना बेटे। ये देखो 1500 की गुड्स थी, आपने इनको 1800 में बेचा, ये देखो बेटा। और सेकंड क्वेश्चन में भी यही है, लिखने का तरीका अलग है, बस लिखने का तरीका अलग है। वो इसमें भी यही कह रहा है, क्या कह रहा है कि आपने गुड्स बेची, असलियत तो आपको पता है ना कि आपने 1500 की खरीदी थी और बेच दी 1800 में। बेटे आप बिजनेस करने बैठे हो या आप आश्रम चला रहे हो? बेटे बिजनेस का मतलब है आपका ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। बेटे गुड्स जितने की लाए उतने की थोड़ी बेच देंगे या उससे कम की थोड़ी बेचेंगे, तो फिर क्या फायदा होगा, आपको तो नुकसान ही नुकसान है। बेटे हम प्रॉफिट के लिए बैठे हैं, सुबह माँ का आशीर्वाद लेके आते हैं कि भाई आज का दिन हमारी आमदनी हो। बेटे हो गई, बेटे 1800 रुपए की बेची है, बेटे 1500 की थी, लेकिन ये बात तो बेटे श्यामलाल को बताया, बस असलियत है ये वो कस्टमर को थोड़ी बताएगा। बेटे कस्टमर को ये नहीं कहेगा कि 1500 की थी मैं 1800 में बेच रहा हूँ, वो कहेगा भैया 1800 की है, लेनी है तो लो, नहीं तो वापस करो। तो कस्टमर कितने पैसे देगा? कैश 1800। अब बेटे यहाँ पे ये भी नहीं लिखा कि कैश में बिकी या क्रेडिट में बिकी, मैंने कहा बाय डिफॉल्ट हम अज्यूम कर लेंगे क्या क्रेडिट या कैश। क्रेडिट नहीं बेटे, हम बाय डिफॉल्ट अज्यूम करेंगे कि हमने कैश में बेची, तो कैश में कितने की बेची? 1500 की, 1800 की बेची, लेकिन हमारी गुड्स गई कितनी? 1500 की। बेटे मिसमैच आ रहा है, चेक करिए, गुड्स कम होंगी, गुड्स गई, बिजनेस से गई, बिजनेस से चली गई, तो बेटे गुड्स कम होंगी या बढ़ेंगी? कम होंगी, कम होंगी बेटे। तो गुड्स तो माइनस करेंगे कितने से? 1500 या 1800? 1500 बेटे। 1800 क्यों? गुड्स तो थी तो 1500 की ना, आपको पता था ना असलियत 1500 की है। हाँ कैश कितना आएगा? कैश कितना आएगा बेटे? कैश कितना आएगा? अब
1800 का नोट नहीं है बेटे, 1800 रुपए का कैश आएगा, मैं अपने जेब में रख लूंगा। बेटे मिसमैच हो गया, कैश मैंने बढ़ाया 1800 से और गुड्स कम की 1500 से, तो ये बाकी जो 300 रुपए का डिफरेंस है ये बेटे मुनाफा है, प्रॉफिट है ऑफ द बिजनेस एंड इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल। कैपिटल तो चेक करिए जी, मैंने क्या लिखा है, आइए मैंने लिखा है सोल्ड गुड कॉस्ट रुपीज 1500 फॉर रुपीज 1800 व्हेनेवर गुड्स आर बीइंग सोल्ड। बिल्कुल बेटे शांत बातें नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट पैटर्न, कसम होगी। Whenever goods are being sold, there will be an intention. Intention का मतलब एक बच्चों को नहीं पता था, नियत, हाँ, कि आपकी नियत क्या है, अंदर से क्या आप सोचते हो बेटे। इंटेंशन टू सेल एट अ प्रॉफिट, देयर विल बी मिसमैच ड्यू टू प्रॉफिट एंड लॉस। बेटे मैंने कहा था ना, डबल एंट्री में दोनों आइटम्स, दोनों अमाउंट सेम होने चाहिए, मिसमैच हो सकता है। कॉस्ट इज 1500, सेलिंग प्राइस इज 1800। बेटे कॉस्ट 1500 है, सेलिंग 1800 है, मेरी बात को आप समझ रहे हैं। कॉस्ट इज 1500, सेलिंग इज 1800। तो आइए मेहरबान कदरदान, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट इज 1800 माइनस 1500, दैट इज ₹300। तो बेटा ये जो प्रॉफिट है डबल एंट्री के लिए, मैच के लिए मुझे कैपिटल में भी डालना पड़ेगा। देखिए मैंने रोमन 4 में आपके पास इफेक्ट्स भी लिख दिए। एज पर डबल एंट्री देयर विल बी 2 इफेक्ट्स। इफेक्ट नंबर ए, स्टॉक ऑफ गुड्स विल डिक्रीज, क्योंकि गुड्स बेच रहे हैं, गुड्स कम होंगी 1500। कैश इफेक्ट नंबर 2, कैश विल इंक्रीज, कैश आएगा बाय 1800। चेक करिए, ₹300 प्रॉफिट फॉर बिजनेस एंड विल बी गिवन टू द ओनर एंड एडेड टू कैपिटल। बेटे वो 300 का जो मुनाफा हुआ वो ओनर को देंगे और वो कैपिटल में ऐड होगा। ठीक है जी, कैपिटल में ऐड होगा। अब चेक करिए, मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन दोबारा बनाई बेटे, अपनी एक ही बार बनानी थी, मैंने 7 बार मेहनत की कि आपको ज्यादा समझ आए। बेटे दावा इस बात का है कि अगर आप ध्यान से मेरी बात को सुन रहे हैं, मेरे एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं, तो आपके कहीं पे भी आप पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, उससे ज्यादा आपको यहाँ समझ आएगा वीडियो लेक्चर्स में, फेस टू फेस से, क्लासरूम कोचिंग से ज्यादा आपको यहाँ की कोचिंग समझ आएगी। इस बात का दावा है अगर आपने ईमानदारी दिखाई। आइए अकाउंटिंग इक्वेशन, पहला तो बेटे स्टार्टेड बिजनेस है, ये तो कर चुके बेटे। परचेज गुड्स भी कर चुके, तो सर आपने क्यों लिखा बेटा, वो समझाने के लिए लिखा। न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन 22,000 ये भी कर चुके हैं मेरे बेटे। सोल्ड गुड्स, देखिए इसी के लिए मैंने बनाया, सोल्ड गुड्स 1800 से कैश बढ़ा और 1500 से गुड्स कम हुई और 300 से कैपिटल बढ़ी। आप चेक करिए 18,300। अच्छा, अगर मान लेते किसी में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, जैसे लायबिलिटीज में कुछ नहीं होता, 0 कर दिया, तो 1800 प्लस 300 18,300, 4000 प्लस 0 4000, 18,000 प्लस 1800 19,800, 4000 माइनस 1500 2500। बोलो भैया ठीक है। ये 22,300, ये 22,300। पेड वेजिस को पे किया। बेटे आपको पता है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है मैं जो कराने जा रहा हूं, आप यकीन मानिए मैं जो बताने जा रहा हूं आपको बहुत जल्दी समझ आएगा। ट्रांजैक्शन 4 बेटे पेड वेजेस। एक बच्चा कहता है वेजेस क्या होती है? बेटे जो मजदूर होता है उसको मजदूरी दी, मजदूरी दी। हाँ बेटे ये नाम हमने वेजेस लिखा है, देते एक्चुअली में कैश ही, कैश पेड, हमने कैश दिया और उसका नाम डाल दिया मजदूर। बेटे कैश चला गया, हमने मजदूर को मजदूरी दी और वो अपने घर चला गया। आप ये बताइए क्या मजदूर ने मुझे उसके बदले में कोई एसेट दिया? क्या मजदूर ने मुझे उसके बदले में कोई गुड्स दी?
नहीं नहीं, कुछ भी नहीं दिया। मजदूर ने मेरे यहां मजदूरी की, मैंने उसको तनख्वाह दी और वो अपने घर चला गया। उसके बदले में उसने मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। हाँ तो बेटे ये एक्सपेंस है, इट इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंस। और बेटे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कैपिटल से कम किए जाते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कैपिटल से कम किए जाते हैं। बेटे वेजेस पेड, सैलरीज पेड, रिपेयर पेड, ये एक्चुअली में इन सभी के पीछे कैश पेड है। कैश पेड, कैश पेड, कैश पेड, कैश पेड। देखते हैं बेटे ट्रांजैक्शन को। पेड वेजेस, एक्सप्लेनेशन जरूर लिखनी है। वेजेस का मतलब है बेटे मजदूरी। हमने कोई मजदूरी के हाथ थोड़ी काट के अपने पास रख लिए कि हमने तेरे को मजदूरी दी है जा। नहीं बेटे, हमने कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा बेटे, ना उसने हमें कुछ दिया। हमने उसको मजदूरी दी, उसका बेहताना दिया, वो अपने घर चला गया। अब उसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिला, तो ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस होगा तो मेरी कैपिटल कम होगी, और इसका ऑपोजिट इनकम होगी तो मेरी कैपिटल बढ़ेगी। तो चेक करते हैं। वेजेस का मतलब है मजदूरी। हम वेजेस को पे नहीं करते, कैश देना पड़ता है। हम वेजेस को पे नहीं करते, कैश देना पड़ता है बेटे। और इसका डबल इफेक्ट हम लेने जा रहे हैं। इफेक्ट नंबर ए, कैश विल गो आउट। बेटे कैश हमारी जेब से चला जाएगा जब हम वेजेस पे करेंगे, जब हम एक्सपेंसेस पे करेंगे। बेटे कैश चला गया, मजदूर को पैसे चले गए, तो एसेट कम हो गया, कैश कम हो गया। दूसरा और क्या कम होगा बेटे? डबल इफेक्ट है। कोई एसेट आया? नहीं। कोई गुड्स आई? नहीं। क्या हमने कैश कर्ज लेके दिया? नहीं। तो बेटे एक्सपेंस है, कैपिटल से कम होगा। इफेक्ट नंबर 2, इट मींस इट इज एन एक्सपेंस। आइए इसका मैंने क्या ब्यौरा किया, आइए जरा देखें, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं बेटे। मैंने लिखा पेड वेजेस, पेड वेजेस, पेड वेजेस। बेटे एक तो मैंने कैपिटल से कम कर दिया, देखिए ये तो कैपिटल है, ये तो कैपिटल है। और दूसरा कैश से कम कर दिया, ये तो कैपिटल है, ये तो कैपिटल है। देखो मैंने वो लिखा था, ये तो कैपिटल है। बेटे एक तो 700 रुपए, एक तो 700 रुपए मैंने कैपिटल से कम कर दिए। ये लो पीले रंग से, लो बेटे, लो ना, लो ना बेटे, ये कैपिटल है। और दूसरा कैश से कम कर दिया। अब अकाउंटिंग इक्वेशन देख लीजिए, जहां पे कुछ इफेक्ट नहीं आया वहां पे 0 0 कर सकते हैं। 0 0, 18,300 में से 700 चले गए तो 17,600 बच गए। 4,000 जमा 0 या -0 तो 4,000 ही बच गए। 19,800 में से कैश कितना रह गया? 700 चले गए तो बेटा 19,100 रह गया। 2500 में से 0 चले गए तो 2500 ही रह गया। टोटल करें 21,600, 21,600। बेटे मैं आपके सामने 4-5 ट्रांजैक्शन कर चुका हूं, आपके सामने सारा ब्यौरा लिख दिया मैंने आपको ट्रांजैक्शन 4 तक बता भी दिया है, ट्रांजैक्शन 4 तक बता दिया है। चल आगे चले। हाँ बेटे, ट्रांजैक्शन 5 लो बेटे। विदड्रॉ, विदड्रॉ, विदड्रॉ का मतलब क्या होता है? निकालना। गूगल में जाकर चेक करिए, निकालना। ड्राइंग्स, टेक्निकली इसको ड्राइंग्स बोलते हैं। इसका मतलब श्यामलाल ने दुकान के गल्ले से, दुकान का गल्ला क्या? कैश काउंटर, वहां से कैश निकाल लिया। किस लिए? घर के कामों के लिए। बेटे बिजनेस एंटिटी असम्पशन क्या कहती है? घर अलग है, धंधा अलग है। धंधो इज डिफरेंट पर्सन, घर इज अ डिफरेंट पर्सन। And if the owner is withdrawing cash, then it will be treated as his drawings. तो बेटे ड्राइंग्स देख लीजिए कितनी है। Withdraw cash for private expenses ₹600। बेटे 600 रुपए कैश उसने विड्रॉ किया। बेटे टेक्निकली इसको ड्राइंग्स बोलते हैं। 2 इफेक्ट होंगे, एक तो कैश कम हो जाएगा। बेटे इसके बदले में कुछ आया नहीं, कोई गुड्स नहीं आई, कोई कैपिटल कुछ नहीं आया, कोई स्टॉक नहीं बढ़ा, कोई मशीनरी नहीं आई, तो हम
कैपिटल से कम करेंगे क्योंकि ये कैपिटल का ऑपोजिट है। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड में कैपिटल बढ़ती है और कैपिटल विड्रॉ तो बेटे कैपिटल कम होती है। तो दो इफेक्ट होंगे। आइए हम उन दोनों इफेक्ट्स को देखें। विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस ₹600। इफेक्ट 1 विल बी रिड्यूस कैश, कैश को कम करो ₹600। और ड्राइंग्स कहां से लेस होंगी? बेटे बेटे कैपिटल से, बेटे कैपिटल से, बेटे एक्सप्लेनेशन ही मेरे लेक्चर्स की बड़ी ब्यूटीफाई पार्ट है। आप प्लीज लिखना बेटे, मैंने अगर खाली क्वेश्चन कराना होता, आप खुद सोचो, अगर मैंने खाली क्वेश्चन ही कराना होता तो मैं कब खत्म कर चुका होता। आप सोचो, जबकि मैं ऐसा कर ही नहीं रहा। यहां तक पहुंच गए थे हम। ट्रांजैक्शन 5, 17,600 की कैपिटल रह गई थी अकाउंटिंग इक्वेशन यू में। 4,000 की कर्ज था जो दीपिका पादुकोण से सामान खरीदा था। 19,100 का कैश रह गया। 2,500 का आपके पास 2,500 की गुड्स रह गई। ओके ओके, अब देखिए विड्रॉ कैश, आपने कैश विड्रॉ किया। विड्रॉ कैश, विड्रॉ कैश कितनी? श्यामलाल ने किया। बेटे आपने थोड़ी किया 600। तो पहला इफेक्ट, एक तो कैश से कम करेंगे क्योंकि पैसे विड्रॉ किए। अब कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट में मानूंगा कि कैश ही विड्रॉ किया है। और दूसरा इफेक्ट, कैपिटल कम होगी। तो बेटे कैपिटल कम होगी तो 17,600 की जगह अब 17,000 रह गई। कर्ज अभी भी दीपिका का 4,000 है। 18,500 का अब कैश रह गया। इसका मतलब अगर हम कोई एसेट खरीदेंगे तो मैक्सिमम 18,500 को खरीद सकते हैं अभी तक। और 2,500 की हमारे पास गुड्स हैं। तो बेटे लास्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। अगर आप ध्यान से देखें तो बेटे हमारी ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। 21,000 यहाँ है और 21 यहाँ है। बस आपको लास्ट है जी बेटे, लास्ट ही है, लास्ट है। हाँ बेटे लास्ट है, देखो लास्ट है पेड। बेटा याद है दीपिका कौन सी? बोलो ना बेटे, दीपिका कौन सी? दीपिका कौन सी वाली? बेटे दीपिका वही जिससे हमने उधार में सामान खरीदा था। बेटे ऊपर 4,000 का, ये लो, ये बेटे 4,000 का सामान नहीं खरीदा कि दीपिका से? बोलो ना, ये 4,000 का सामान नहीं खरीदा तो इसमें से 3,000 दे दिए। एक बच्चा कहता है क्या पार्ट्स में दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते बेटे? पार्ट्स में किसने मना किया? इसका मतलब 1,000 और नहीं देने पड़ेंगे। क्यों नहीं देने पड़ेंगे बेटे? जब तक पूरे पैसे नहीं दोगे तब तक आपके सिर में कर्ज चढ़ा रहेगा। इसका मतलब आपने 4,000 की गुड्स खरीदी और 3,000 रुपए उसको कुछ दिनों के बाद दे दिए। इसका मतलब अभी भी 1,000 देने बाकी है। तो बेटे अभी हम 3,000 की बात करेंगे। हमने उस 4,000 रुपए में से 3,000 दे दिए तो बेटे मेरा एक तो कैश जाएगा, पैसे दिए ना, और जो मेरा कर्ज था, हाँ जो मेरा कर्ज था 4,000 का, उसमें से 3,000 का कर्ज कम हो जाएगा, क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, लायबिलिटीज कम हो जाएंगी, क्योंकि अब मेरा कर्ज रह जाएगा बस 1,000 रुपए का। चेक करिए, तो मैंने 3,000 रुपए यहां से लेस कर दिए, यहां से कर दिए, कैपिटल से कुछ भी लेस नहीं होगा, गुड से कुछ भी लेस नहीं होगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा मैंने इसका टोटल किया, 17 आ गया, 1 18, ये 18 आ गया, ये 15,500, ये 2,500 और ये बेटे 18। बेटे टोटल मैच करेगा अगर आप भूपेश आनंद के कंसेप्ट से चलो। तो बेटे मैंने आपको बीड़ा उठाया लॉजिक समझाने का। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम इस समय 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं। बेटे धीरे धीरे मेरी स्पीड थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी। बेटे अभी तो शुरू के क्वेश्चन है ना, मैं एक्सप्लेनेशन भी लिख रहा हूँ, मैं समझा भी रहा हूँ, मेरी स्पीड भी कम है, लेकिन बेटे धीरे धीरे हमें अपनी स्पीड थोड़ी सी तो बढ़ानी पड़ेगी ना बेटे। तो मैं आपसे एक प्यार की बात कर सकता हूँ क्या, कि आप आज घर में जब जाएंगे या जब आप पढ़ेंगे तो बेटे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये बेटे 2 क्वेश्चंस एटलीस्ट ट्राई तो करेंगे। मैं तो कहता हूँ गलत हो, मैं तो कहता हूँ आंसर ही ना आए। वैसे तो मैंने हर क्वेश्चन का
आंसर दिया हुआ है, देखो बोल्ड करा दिए। क्वेश्चन 2 का आंसर है 17,000, क्रेडिटर्स 1,000, कैश 15,500, गुड्स इतनी। आप देखिए वही आंसर है, 17, 1, 15,500, 2,500, है ना। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर दिया है, वो क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर दिया, नेट आंसर तो दिया है। अगर आप सच में समझदार बच्चे होंगे ना, तो इनमें से एटलीस्ट आपको 90% तो ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग इक्वेशन में इफेक्ट डालना आएगा। बेटे उतना करके रखना, जो एक दो बातें नहीं होंगी मैं कराऊंगा बेटे, बंदा हाजिर है। बोलो प्रॉमिस, बिल्कुल पक्का, पक्का प्रॉमिस। निकालो, लिखो होमवर्क, लिखो बेटा, लिखो, लिखो मेरे बच्चे, होमवर्क लिखना जरूरी है मेरे बच्चे, लिखो, लिखो मेरे बेटा, लिखो बेटे। होमवर्क में आज के लेक्चर में मैं आप सबसे ये कह रहा हूं कि बेटे होमवर्क है ट्राई योर सेल्फ, पहले अपने आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अकाउंटिंग इक्वेशन का करेंगे, और फिर क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 बेटे बेटे कोशिश करेंगे। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बेटे कोशिश तो करना है, हिम्मत नहीं हारनी। तो इन्हीं बातों के साथ बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। 3 बार, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।